अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 जो 10th क्लास का ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, है ना। हम लोग इस चैप्टर जो चालू किए थे आधा समय से हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अभी चलने वाले हैं। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 को हल करके दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन का, जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है क्या कि 5 सनी भुजा वाले, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचिए जो वृत्त की भुजाओं को स्पर्श करती है। यानी इसका कहना है सर कि 5 सेंटीमीटर का एक भुजा लीजिए और उस 5 सेंटीमीटर की सहायता से एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाइए, उसके अंदर में एक ऐसा वृत्त खींचिए जो वृत्त के जो त्रिभुज के तीनों कोनों को आपस में स्पर्श करती हो। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लेना पड़ेगा स्केल। क्या लेना पड़ेगा सर? स्केल। इस स्केल में आपको मापर की सहायता से 5 सेंटीमीटर ले लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है 5 सेंटीमीटर का। देखिए ध्यान से, एक और चीज, ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए करनी क्या है, 5 सेंटीमीटर नापना है। यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ से ले लेना है, 1 से लेकर के 5, जैसा कि हमने ले चुका है। हम ले लिए हैं 5 सेंटीमीटर का। इस मापर में 5 सेंटीमीटर लेकर के एक लकीर खींचना है। आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम मापर की सहायता से, हमारा तो मापर यहाँ काम नहीं करने वाला है, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाए जिसमें एक वृत्त स्पर्श करती हो, जिसमें एक वृत्त स्पर्श करती हो। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज। आपको पहले यह जानकारी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे। हम सबको पता है कि समबाहु का अर्थ हुआ सम के मतलब बराबर, बाहु बने बाहर रहने वाला, यानी त्रिभुज के तीनों कोनाएं आपस में बराबर होगी, वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जो 5 सेंटीमीटर लेंगे उसके तीनों भुजा 5 सेंटीमीटर बराबर हो, ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक स्केल की सहायता से मापर में 5 सेंटीमीटर नाप करके आपको लेनी है। और करना क्या है, यहाँ से ऐसे मान चलो हमने रेखा जो खींचा ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा यहाँ पर तो काम करने वाला है नहीं मापर, तो हमने 5 सेंटीमीटर खींचा। आपको क्या करनी है सर, आप अपना कॉपी में ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर नाप के स्केल की सहायता से। हमने खींच दिया, इसका नामकरण साथ में करते चलेंगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये 5 है, तो अगले 2 भुजा जो होने वाला है वो भी 5 होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और समझना है। इस मापर को 5 सेंटीमीटर जो नाप के रखे हुए थे, अगर हटा दिए तो फिर से हम नापेंगे 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दे दें। अब क्या करना है, इस 5 सेंटीमीटर को फिर से दोबारा नापिए और इस एंगल से, इस कोण, इस बिंदु से लेकर करके यहाँ 5 सेंटीमीटर काटेंगे और इस बिंदु से लेकर ऊपर काटेंगे। ठीक है, अगर आपको नीचे भी काटने की इच्छुक है तो काट सकते हैं, लेकिन नीचे सम को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये गुना वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम नीचे खींचेंगे। हम क्या किए सर, इस बिंदु से रख करके 5 सेंटीमीटर ऊपर काटे, इस बिंदु से रख करके 5 सेंटीमीटर ऊपर काटे। जैसे देखिए हम काट के दिखा रहे हैं। मान के चलो हमने काटा इस प्रकार से, आप यहाँ से रख काटेंगे तो काटेगा इस प्रकार से, ऐसे, यहाँ से काटेगा ऐसे। अब ये जो बिंदु हुआ, हमको क्या करना है, स्केल के सहायता से इस कोण से लेकर के यहां तक मिला देंगे, जैसा हम आपको मिला करके दिखा रहे हैं। ऐसे इस बिंदु को यहां से मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। अगर आप सही से काटे होंगे तो अंत में क्या करना है, इस स्केल के माध्यम से आपको नीचे तो 5 सेंटीमीटर काटे ही आप, इसको और इसको और इसको तीनों नापिएगा तो तीनों 5-5 सेंटीमीटर होगा। अगर तीनों 5-5 सेंटीमीटर होगा तो यह समझ लेना आप कि हमारा द्वारा बनाया गया समबाहु त्रिभुज का पहला स्टेप सही होगा। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है सर, ध्यान रखिएगा, सारा व्यक्ति को ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। उसके बाद हमारे बनाए गए देख करके आप बनाइए। दूसरा स्टेप में करनी है कि यहाँ आपको अपने आप से एक छोटा सा एंगल लेना है, छोटा सा एंगल। ध्यान रहे, इस मापर के माध्यम से एक छोटा सा कोण बनाएंगे, हमने बना दिया। इससे कोई मतलब नहीं कितना डिग्री कोण बनाए, एक छोटा सा बस यहाँ से हमें मिला दीजिए। अब अगला स्टेप भी क्या करना है, जितना आप इसको यहाँ से हमें इसको नाप लीजिए, एक में यहाँ से उतना ही सिर्फ इसको भी कर देना है, ऐसे दबा करके यहाँ से इस कोण से इसको मिला देंगे, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाना चाहिए। ले लीजिए, चाहे जितना लीजिए, बड़ा लीजिए तो बड़ा लीजिए, छोटा लेना है छोटा ले लीजिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप में आपको एक केंद्र मान करके बीच में खींचना है रेखा। लेकिन एक बात सोच के बताइए कि अगर आप ऐसा ही बीच में यहाँ केंद्र लीजिए
और खींचना चालू कर दिए, पता चला इधर सट गया या स्पर्श कर गया, इधर नहीं स्पर्श करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हमको चाहिए केंद्र। अब उस केंद्र को कैसे प्राप्त करेंगे, हम उस केंद्र को कैसे निकालेंगे, इसका जानकारी होना जरूरी आपके पास है। तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास ध्यान रखें, सारा विद्यार्थी ध्यान देगा। हम क्या करेंगे सर, यहां से लेकर के यहां तक को नापेंगे, यहां से यहां तक को नापेंगे और करना है इस बिंदु के पास एक बार रखना है, ध्यान है, इस बिंदु के पास एक बार रखना है। कहां चला गया, नहीं कुछ उल्टा बता रहे हैं। इस बिंदु पर रखना है ऐसे, यहां से एक बिंदु रेखा खींचाएंगे यहां तक, लेकिन उसके लिए हम जो इस बिंदु एंगल बता रहे थे, इसको ऐसा ना करते हुए ऐसे करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और। हम सबसे पहले इसको ना करते हुए एक और हम काम करेंगे। क्या करेंगे सर, इस बिंदु से इस बिंदु की जो लंबाई 5 सेंटीमीटर लिए थे, इसको आगे बढ़ाकर रखना कि यहां से काटेंगे, ये जो कोण बनाए थे हम यहाँ ऐसे, और ये रेखा, ये दोनों को, इसको मैं यहाँ एक बार रखेंगे 5 सेंटीमीटर और आगे काट देंगे ऐसे। एक बार यहाँ रखेंगे 5 सेंटीमीटर काट देंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, यानी कहने का मतलब एक बार यहाँ से लेकर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, एक बार यहाँ से लेकर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, इसको लेकर काटेंगे तो एक बार ऐसे कटेगा, इसको से लेकर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। अब ये रेखा कौन सा है समझना, ये जो रेखा है वो इस बिंदु से अगर मान चलो पीछे दो रहा है तो इस कोण से लेकर कर इस कोण उसको मिला देना, और ये कोण से लेकर करके ये कोण को आपस में मिला देना। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो इससे क्या होता है, एक बराबर एंगल यानी कोण मिलता है। अब जब यहां से हम मिल गया तो इसको सीधे से भी मिलाकर इसे चलाएंगे, यानी कोण बन गया। केंद्र निकालना था, देखिए इसको इसलिए खींचे ताकि हमको सही रूप से केंद्र की जानकारी हो। हम इसको इसलिए खींचे ताकि सही रूप से केंद्र की जानकारी हो। एक बार फिर देखिए हमने केंद्र कैसे निकाला, एक अपन अनुमान से कोण बनाया और जितना यहाँ बनाया उतना यहाँ बनाया, ठीक है। अब क्या किया, इस केंद्र के ऊपर भाग से हम काटा, फिर इसको इस नीचे वाले बिंदु से काटा, उसी प्रकार से बाहर वाले भाग से यहाँ काटा और इस बिंदु से एक बार यहाँ काटा, ऐसे हमने काटा। यहाँ कटान बिंदु है, यहाँ कटान बिंदु है, ऐसे हमारा तो यहाँ हाथ नहीं है क्योंकि हम वहां पर नहीं लगा रहे। अब क्या करना है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब चाहो तो ऊपर से भी इसको मिला सकते हो, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए था केंद्र, तो जो हमने केंद्र को प्राप्त कर लिया। अब आपको अंतिम प्रहार में क्या करना है, अंतिम स्टेप में क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी को नाप लीजिए, कोई दूरी मापिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको मापिए, चाहे इसको मापिए, चाहे इसको मापिए, ठीक है, माप लिए और उतना कर करके यहाँ से जितना हो उतना रख करके गोल से केंद्र बनाएंगे। अगर गोल से केंद्र बनाएंगे, देखिए हमने मापा तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होते हुए ऐसे होगा, ठीक है, इस प्रकार से केंद्र बनेगा। अगर आप जिस प्रकार से केंद्र को बनाएंगे तो देखिए इसमें, इसमें और इसमें तीनों में स्पर्श कर गया। अब ये क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बनाने जिसमें एक वृत्त स्पर्श करते हो। हमने 5 सेंटीमीटर बना लिया। अब देखिए हम नापा था, इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से भी नापा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये तीनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये क्वेश्चन 100% आपके साथ बनेगा सर। अब रहा अंतिम में क्या सर, इसकी रचना। रचना हम आपको कल से नहीं 3 दिन से सिखा रहे हैं, रचना किस प्रकार से होता है। रचना तो आप सबको बढ़िया से आता होगा। हमने पहले कहा क्या सर, हम इसको नाम रख देंगे, ए बी हो गया, इसका नाम रख देंगे, सी खत्म, ठीक है। अब आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप और इस सबका नाम भी रखना चाहते हैं तो इसको रख लीजिए ए बी सी, इसका नाम रख लीजिए डी, इसका नाम रख दीजिए ई, या तो नहीं रखना चाहेंगे तो बी है तो यहाँ B1 भी कर सकते हैं, यहाँ क्या सर ये है इसको A1 भी कर सकते हैं, इसको O भी बोल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे रचना में, पहला सर ए से लेकर के बी तक एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ए को सी तक खींचेगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी को सी तक खींचेगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये तीनों हो गया। फिर लिखेंगे सर बी से ए डैश तक और ए से लेकर के बी डैश तक एक रेखा खींचे जिससे केंद्र की प्राप्ति हुई। तीसरा स्टेप लिखेंगे, केंद्र को मानते हुए एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज के तीनों भुजा ए बी और सी तीनों को आपस में स्पर्श करती है। अतः इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज को के अंदर एक वृत्त बना करके तीनों भुजाओं को स्पर्श कराते हुए ऐसा बनाएंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं आप, जो ताकि आपको एग्जाम में 5 के 5 अंक प्राप्त हो सके।